अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गोली सर में भी लग सकती थी, गोविंदा ने हाथ क्यों जोड़े? गोली लगने के बाद गोविंदा मोबाइल से जो है वो वीडियोस क्यों बनाते रहे? गोली कैसे लगी? बंदूक जो है वो क्यों साथ रखी जाती थी? अदाकार ने सब कुछ बता दिया है। क्राइम ब्रांच का जो खदशा है वो सच साबित हो चुका है और भारतीय अदाकार को गोली मारने वाला कौन निकला? पहले दिन से इनको इस चीज़ का खदशा था कि मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और 4 बजे से 4:45 के दरमियान जो है वो घर में क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि 6 बजे की तो फ्लाइट थी, ये 4:45 जो है ये सुबह के हैं। इतनी जल्दी कोई क्यों उठेगा, क्यों लड़ेगा और क्यों वो अपनी पिस्टल साफ करेगा, रिवॉल्वर? गोविंदा की जो फैमिली है, उनके फैमिली डॉक्टर अग्रवाल ने कुछ कहानियां बताई हैं, कुछ स्टोरीज बताई हैं पुलिस को और पुलिस को बड़ी मिस्टीरियस लगी। घर में कौन कौन मौजूद था? मुंबई पुलिस ने जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। आप सबको पता है कि भारतीय सुपरस्टार जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं, उनको गोली लगती है और कहानी सुनाई जाती है कि हाथ से बंदूक, रिवॉल्वर जो है वो साफ करते हुए नीचे गिरी और फिर वो टांग में, पाँव में जो है वो गोली लग जाती है। उसके बाद उनकी बीवी बड़ी मिस्टीरियस जो है वो बयानात देती हैं। उनका एक मुलाजिम मिस्टीरियस बयान देता है, उनके साथ वो जो एयरपोर्ट पे उनका मैनेजर इंतज़ार कर रहा था वो भी बड़ी अजीब सी बातें बताता है। तो ये तालमेल नहीं खाती। यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, फिर क्राइम ब्रांच को जो है बुलाया जाता है क्योंकि दोनों जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन है, ऐसा लगता है कि शायद उनको मारने की कोशिश की है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको तो ये मामला सादा लगता ही नहीं है जो कहानी सुनाई जा रही है। अब गोविंदा जो है वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसको केस को बंद कर दो, केस को बंद कर दो। कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि जी इस मामले को किसी और तरफ ना लेके जाएं। ऐसी चीज़ें जो लोगों को लग रही हैं कि बड़ी मिस्टीरियस है उन लोगों के मुंह से। उनकी बीवी कहती हैं कि वो हैं तो ठीक, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, बस आप उनकी जान छोड़ दें। अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन हो गई है। गोविंदा को गोली किसने मारी, घर में कौन कौन मौजूद था? क्राइम ब्रांच ने जियो फेंसिंग जी मुकम्मल कर ली है और एक्टर के घर डॉक्टर अग्रवाल को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। वो वहाँ पर मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? जब गोली लगी है तो हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए था। अपने फैमिली डॉक्टर को कौन बुलाता है घर में गोली लगने के मामले में? या आप इसको समझें कि वो पुलिस के मुताबिक जो पुलिस सोच रही है कि इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे कि घर से बाहर जाएंगे हॉस्पिटल तो मीडिया को पता चलेगा, तो घर के अंदर ही डॉक्टर को बुला लिया। ये चीज़ें मिस्टीरियस हैं, ये चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं। अगर सच में हाथ से उनका रिवॉल्वर गिरा है, गोली लगी है, तो बड़े नॉर्मल रहना चाहिए था। ये इतनी मिस्टीरियस हरकतें क्यों की जा रही हैं? पुलिस को गोविंदा का जो ज़ख्म है देखते ही शक पड़ गया था कि जो एक्टर है वो एक्टिंग ही कर रहे हैं और सच नहीं बता रहे हैं। गोविंदा ने कहा कि जी रिवॉल्वर नीचे गिरी और चल गई। जब जख्म देखा तो वो घुटने पर था। पुलिस ने पूछा कि नीचे से चलने वाली गोली जो है वो ऊपर जाती है, लेकिन ये तो डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की है। जिस तरह आप बता रहे हैं इससे तो ऐसा लगता है कि गोली नीचे से आपके सर में भी लग सकती थी। ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसके बाद गोविंदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि जी मैं केस दर्ज नहीं करवाना चाहता। जब मैं केस ही नहीं करना चाहता तो आप लोग क्यों मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं? वो कहते हैं जी प्रेशर नहीं, आप एक एसेट हैं, आप एक कीमती असासा हैं, आप क्यों इस तरह से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे? क्राइम ब्रांच अपनी तफ्तीश में लगी हुई है और डॉक्टर अग्रवाल से पता चला कि गोविंदा जो है उन्होंने गोली लगने के बाद अपनी वीडियो बनाकर उन्हें सेंड की। सीरियसली, मतलब हॉस्पिटल जाने की बजाय, वो अदाकार हैं, वो कोई पुलिस में नहीं है कि उनको अक्सर गोलियां लगती रहती हैं और आराम से मैनेज करते हैं। बड़ी अजीब सी कहानी है कि उनको गोली लगती है तो वो अपनी बीवी को तो नहीं बचा रहे, क्योंकि बीवी की कहानी उन्होंने सुनाई है कि वो उस शहर में नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को वीडियो बना के भेजी है। आपको अगर अनजाने में गोली लग जाती है तो आप तो हॉस्पिटल भागते हैं। ये कौन सी अजीब सी कहानी है कि वो वीडियो बनाकर जो है डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को भेजते हैं। फैमिली डॉक्टर वीडियो देखकर फिर जो है साजो सामान लेकर उनके घर आता है। फिर वो टांके वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा होता है, खून ज़्यादा बह जाता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और बार बार इनकी फैमिली कह रही है कि जी ये मामला ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों बार बार कह रहे हैं? पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें। अगर सच में गोली जो है रिवॉल्वर गिरने से चली है, और गोविंदा बार बार क्यों शत्रुघ्न सिन्हा और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कॉल करके कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म करें, अभी इसको पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दें कि इस केस को बंद करें?
अभी भी उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है कि जी आप लोग मामले को इधर उधर ना लेके जाएं, मिस्टीरियस सारा का सारा मामला है और वो कहते हैं कि जी मामला खत्म करें। 4 दिन बाद गोविंदा एक बार फिर मीडिया के सामने जो है वो आते हैं और पकड़े जाते हैं। उन्होंने हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि शुरू में मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये गोली कैसे लग गई, क्योंकि ये सब अचानक और हादसाती तौर पर हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिरी और गोली चल पड़ी, जिसकी वजह से मेरी टांग पर गहरा जख्म भी आया है, लेकिन अब मेरी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा जी, गोविंदा ने कहा कि मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। अदाकार ने मद्दाहों से कहा कि जी आप लोग मोहतात रहें, मेरे इस हादसे से सबक सीख के अपनी हिफाजत करें। उन्होंने मीडिया से अपील की कि इस वाक़े को कोई दूसरा रंग ना दें। मीडिया ने कहा कि रंग तो आप खुद दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग मिस्टीरियस हरकतें कर रहे हैं। आप जी मीडिया और फैंस तो उनकी बात मान सकते हैं, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि गोविंदा को गोली जो है वो हादसाती तौर पर लगी है। सवाल यह है कि गोली मारने वाला कौन है, क्या इनकी लड़ाई झगड़े हुए और गोली मारने वाला कोई इतना अजीज है, कोई इतना प्यारा है कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोविंदा काफी अरसे से माली मुश्किलात का शिकार भी हैं और उन्होंने बड़ी रकम उधार भी ली हुई है। ये काम जो है वो कर्जा माफिया मुंबई की ज़ुबान में जो है वो भाई लोग जो हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड जो है सियासतदानों का नाम भी लिया जा रहा है, उनकी अपनी फैमिली टर्म्स भी, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कोई मामला ऊपर नीचे हो सकते हैं। उनकी वाइफ के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इशू को कोई भी इग्नोर जो है वो इस तरह से नहीं किया जा सकता। गोविंदा की अहलिया ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि 6 हफ्ते तक मुकम्मल वो आराम करेंगे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करेंगे, हम इजाज़त नहीं देंगे किसी से भी मिलने की। गोविंदा की अहलिया का बिहेवियर बहुत ही परेशान कुन है और वो जो कहती हैं कि जी हम किसी से मिलने नहीं देंगे। आपको पता है कि कृष्णा इनकी बहन का बेटा है गोविंदा की, और जब से इनकी बीवी के साथ शादी हुई है और तब से जो है वो सारी फैमिली को छुड़वा दी है गोविंदा की, हर बंदे से जो है नफ़रत पैदा कर दी है इनकी फैमिली में। और अभी वो कृष्णा जो है वो मिलने भी आए थे अपनी बीवी कश्मीरा के साथ, और अब ये जो कहानी सुना रही है कि हमने किसी को भी नहीं मिलने देना, ये लोगों को समझ आ रही है कि ये क्यों कहानियाँ सुना रही हैं। तो अभी इनका बिहेवियर बड़ा वियर्ड है, साफ पता चल रहा है कि मीडिया से भी छुपाया जा रहा है और काफ़ी मामला अजीब है, मिस्टीरियस है। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मिस्टीरियस लग रहा है और ये क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं कि सब कुछ बंद करो। हालांकि अगर नॉर्मल आम तरीके से हुआ है तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें, क्यों नहीं होने दे रहे।